संगठनों की प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक थी और इस पर 27 की रणनीति तय हुई है। हम घर घर जाकर चौपाल लगा करके लोगों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार चल रहा है उसका उजागर करेंगे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनी आज? रणनीति सब जगह की एक ही है, हमें चुनाव जीतना है, सरकार को बदलना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें तैयार की गई हैं? वो तो समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है जो शुरू से चली आ रही है। जनता के बीच में जाना है और उनको जो सब वर्गों को जोड़ने की कोशिश करनी है। संविधान बचाने को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं या किसी की तैनाती की गई है? संविधान बचाने का एक प्रयास और जिम्मेदार प्रयास हमेशा समाजवादी पार्टी करती आ रही है और संविधान के ही अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जो भी आंदोलन, जो भी धरना, जो भी चौपाल होगी वो संविधान के दायरे में होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसको भी हम उठाएंगे। आज शिवपाल जी भी इस बैठक में मौजूद थे। जी हाँ, आदरणीय शिवपाल जी थे, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और संगठन के सारे साथी थे। तो एक तरह से पार्टी के सभी लोग थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश आगे लेकर जाएंगे। सभी फ्रंटलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सभी फ्रंटलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। महिला आप सभा की अध्यक्ष हैं जी, विशेषकर महिला सभा को लेकर क्या बातचीत हुई है? महिला उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही भी है चुनाव में। आधी आबादी है अब तो बड़ी जिम्मेदारी है और सब संगठनों के साथ मिल करके जो रणनीति बनाई गई है उस पर महिलाओं की एक सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। की बैठक की है और बैठक करके उन्होंने जो है फ्रंटल संगठनों को मजबूत करने पर जो है काफ़ी बल दिया है और फ्रंटल संगठन को मजबूत करने के बाद जो है फिर उन्होंने जो है आगे का कदम क्या होगा उस पर निर्णय लेंगे जो है। और 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी फ्रंटल संगठनों के माध्यम से जिला के जो है मूल संगठन के आधार पर जो है पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी अभी से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी तैयारी जो है संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है अपनी जो सरकार की नीतियां थी और नीतियां हैं जो है जिस पर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं उन नीतियों को उन्होंने बताया और उस पर जो है चलने के लिए कार्यकर्ताओं को जो है प्रेरित किया। अच्छा, ये पंचायत और चौपाल को लेकर भी कोई चर्चा हुई या मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा? अब वो मिल्कीपुर चुनाव के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। इस विषय में अभी तो सरकार घोषणा ही नहीं कर रही है, लेकिन पीडीए का जो है चौपाल जो है चलेगा। अभी ठंड ज़्यादा है, ठंड थोड़ा कम हो इसके बाद इस पर जो है पीडीए का चौपाल गांव-गांव जो है लगा करके जो है पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, समय समय पे समाजवादी पार्टी के जो संगठन है उनकी बैठक समय समय पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते रहते हैं और आज फ्रंटल के अध्यक्षों की बैठक हुई। रणनीति कोई टीवी और चैनल पे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी पुख्ता रणनीति बनी है जिसमें जिस तरीके से 24 में बीजेपी चारों खाने चित हो गई, आईसीयू में पहुंच गई और 27 में बीजेपी वेंटिलेटर पे होगी और बीजेपी हारेगी, हटेगी और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए के नारे को सशक्त करेंगे और संविधान पे हमलावरों को और संविधान विरोधी लोगों को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को लेकर के जो है बीजेपी की तैयारियां तेज हैं, सपा की क्या तैयारियां सर? बीजेपी की तैयारियां तेज कहाँ हैं? वहाँ तो झगड़ा दिल्ली लखनऊ में चल रहा है, वो झगड़ा लड़ रहे हैं लूटपाट का, सब लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार का झगड़े चल रहे हैं वहाँ। तो किसने कमा लिया, किसने नहीं कमा पाया। तो यहाँ तो लूट मची है, बीजेपी और योगी और मोदी सरकार में सब लूट रहे हैं। ये लूट मची है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है और जिस तरीके से
आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान पे हमला बोला है, जिस तरीके से पीडीए का नुकसान किया जा रहा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, और भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड बीजेपी ने, योगी और मोदी ने तोड़ दिए। पल्लवी पटेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है उनके मंत्री आशीष पटेल पर, और उनका कहना है कि उनके पास सबूत भी हैं, लेकिन ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे वो एक मंत्री थोड़ी ना है, वहाँ अगर जांच करा लो तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक और मंत्री सब लूटे में लगे हैं। ये तो एक मामला उजागर हो रहा, कितने मामले हैं? आज सारे विभागों को देख लो, सारे विभागों में लूट मची है। जहाँ झगड़ा हो जा रहा आपस में वो सामने आ जा रहा, और तो मामले आ ही नहीं रहे। जिस तरीके से आप सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा, आपको पता है हरदोई की जितनी सड़कें थी जांच कराई गई, वो भ्रष्टाचार पाया गया, कितने अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो ये तो लूट मची है।